मेरे मुल्क के मेहनत करने वाले मजदूरों, आपका और मेरे देश का भविष्य बहुत अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी मेरे देश के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बदलेंगी ही, जिससे आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। मजदूर जिंदाबाद, चिले जिंदाबाद और चिले वासी जिंदाबाद। ये सल्वाडोर आयेंदे के आखिरी भाषण हैं। आयेंदे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1973 की सुबह दिया था और उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इसी के कुछ ही घंटों बाद ही आयेंदे की हत्या कर दी गई। आयेंदे चिले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आयेंदे 1970 में चिले के राष्ट्रपति बने थे और तभी से वे गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इनमें शिक्षा सुधार, छोटे बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने का कार्यक्रम शामिल था। आयेंदे का राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उनकी यह नीति मुल्क में चर्च जमींदार वर्ग और अमीर लोगों के साथ साथ विदेशी कंपनियों को भी पसंद नहीं था। कैसे की गई हत्या की साजिश? 11 सितंबर 1972 को आयेंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब आयेंदे के रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणा करते हुए आयेंदे को राष्ट्रपति का पद छोड़ने के लिए कहा। आयेंदे ने इस्तीफा देने और देश से बाहर जाने से इनकार कर दिया। फौज कुछ करती इससे पहले आयेंदे ने रेडियो पर अपना वह संदेशा दिया जिसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, और उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी शब्द है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। भाषण दे ही रहे थे कि फौज ने राष्ट्रपति निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगे। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आयेंदे की मौत हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे कुर्बानी की बात कर ही रहे थे। 11 सितंबर 1973 को चिले में जो हुआ, इसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। इस बगावत की अगुवाई जनरल अगस्तो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार भी आयेंदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने सैनिक तख्ता पलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की और उनके लिए पैसा उपलब्ध कराया। तख्ता पलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने अगले 17 वर्ष तक शासन किया। पिनोशे की सरकार आयेंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। इनमें चिले के वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैसेले और अनेक फौजी अधिकारी थे जिन्होंने आयेंदे का समर्थन किया था तथा सैनिक तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सेना ने 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया और काफ़ी सारे लोग लापता हो गए। कोई भी नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। जनरल बैसेले, जिन्होंने सैनिक तख्ता पलट का विरोध किया था, उन्हें और उनकी पत्नी और बेटी को भी जेल डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैसेले की बेटी जब बड़ी हुई तो यह चिले की राष्ट्रपति बनी। उन्होंने अपना जीवन नफरत को खत्म करने और जनता में प्रेम बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया। बैसेले और उनकी पत्नी व बेटी को किसने छुड़ाया जेल से, कैसे बनी बैसेली की बेटी चिले की राष्ट्रपति, इसे हम पार्ट बी में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।